गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 23, है ना। अभी तक हम 22 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 23वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 25, है ना। आज हम उदाहरण नंबर 25 पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 25। पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर देखो, जिसे हम डुएलेट्स कहते हैं, है ना, इनकी संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, है ना। जो पासे हैं उन्हें हम पासों के एक जोड़े को 3 बार उछाला हमने, है ना। पासे होते हैं उनकी एक जोड़े को हमने कितनी 3 बार उछाले, है ना। दो पासे हैं, है ना। एक बार हमने उछाला, है ना, दूसरी बार उछाला और तीसरी बार उछाला, है ना। तो है ना, तो हमने 3 बार उछाला 500 के एक जोड़े को, है ना। तो जो उनमें जो ड्यूप्लेट्स या फिर देखो है ना, हमें उनकी संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, 500 के एक जोड़े को, है ना, दो पास है हमारे पास, है ना, उनके एक जोड़े को कितने 3 बार उछाला, है ना। और 3 बार उछालने पर जो ड्यूलेट्स या फिर, है ना, डबलेट्स या फिर जो देखो है, उनकी संख्या का अब हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ठीक है, समझ आ गया। दो एक जोड़ा है 500 को 3 बार उछाला, उससे जो देखो है ना, देखो है, उनकी संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चलिए फिर हल देखते हैं। मान लीजिए कि x देखो की संख्या निरूपित करता है। x क्या करता है, देखो की या फिर ड्यूप्लेट्स की संख्या को निरूपित करता है ना। तो x यहाँ पे क्या हो गया, यादृच्छिक चर हो गया, है ना। तो अगर आप देखो तो ये दो पासों में, है ना, मतलब दो पासे हैं, है ना। एक पासे में क्या होता है, हर फेसिस पे, है ना, हर साइड एक संख्या लिखी होती है 1 से लेके 6 तक, है ना। ऐसे हमारे पास दो पासे हैं, है ना। अगर हम दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास ड्यूप्लेट्स में क्या क्या आ सकता है ना, ट्रिको में क्या क्या आ सकता है, या तो एक एक आ सकता है या दो दो आ सकता है ना, या तीन तीन या चार चार या पांच पांच या छह छह। मतलब पहले वाले पासे पर एक, है ना, और दूसरे वाले पे, पहले वाले पे दो, या दूसरे और दूसरे वाले पे दो, तीस, है ना, और पहले वाले पे तीन और दूसरे वाले पे तीन, या पहले वाले पे चार और दूसरे वाले पे चार, पहले वाले पासे पे पांच, दूसरे वाले पासे पे पांच, और पहले पासे पे छह और दूसरे वाले पर भी छह, है ना। तो यही ड्यूलेट्स हैं जो कि, या फिर या दो है जो कि हो सकते हैं, क्या, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच और छह छह, है ना। ये संभव द्विक हो सकते हैं। स्पष्ट है कि x का मान 0, 1, 2 या 3 है ना। x का मान क्या है, 0, 1, 2 या 3 है ना। एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी, 6/36 है ना। एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी, अगर आप देखो तो कितनी है, 6/36 है, एक एक आने की, है ना। क्योंकि इसका प्रतिदर्श देखेंगे अगर हम, तो हमने दो पासों को उछाला है ना, तो प्रतिदर्श कितना आएगा, 36 आएगा, है ना। क्योंकि ये पहले पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्या आ सकती थी, है ना, और फिर दूसरे वाले में 6 संख्या आ सकती थी, है ना। मान लीजिए एक पास आया, ठीक है, उसमें मान लीजिए संख्या आई एक, है ना। तब एक संख्या आई, इसके लिए छह पर, है ना, इसके लिए 6 संभावनाएं होगी, है ना, क्योंकि एक बार और पासा भेजा जाएगा, है ना। तो 6 संभावना, ऐसी जो दो है उसके लिए 6 संभावना, ऐसे तीन है उसके लिए 6 संभावना। इसलिए क्या होगा, पहले वाले पासे की 6 संभावना और दूसरे वाले पासे की 6 संभावना, है ना। इनका गुणनफल होगा तो प्रतिदर्श कितना आएगा, 36 आएगा, है ना। तो प्रतिदर्श कितना है, 36, है ना। और एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, 6/36, है ना। क्यों, क्योंकि द्विक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो द्विक कितने हैं, 6, और प्रतिदर्श कितने हैं, 36 का है ना। तो एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, 6/36, और इसको हम काटेंगे 6 से तो क्या आएगा, 1/6 आएगा, है ना। और एक द्विक प्राप्त ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 - 1/6, है ना। 1 - 1/6, है ना। तो कितना आएगा, 5/6 आएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो। और x का मान यहाँ क्या आ सकता है, 0, 1, 2 या 3 हो सकता है ना। तो मान लीजिए एक ही दो एक प्राप्त हुआ है ना 3 बार में, एक ही दो एक ही मतलब 3 बार में एक भी तो एक प्राप्त नहीं हुआ ना, एक भी ड्यूप्लेट्स प्राप्त नहीं हुआ, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए 3 में एक बार हो गया, है ना,
मतलब 3 बार हमने उछाला ना 500, है ना, दो 500 की मतलब 500 की जोड़ी है ना, दो पासे हैं, उन्हें हमने अगर हमने 3 बार उछाला तो मान लीजिए पहले वाले में, दूसरे, तीसरे, चौथे, इनमें एक भी, है ना, एक भी द्विक ना है ना, तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। अगर इन तीनों में से एक में भी द्विक आ गया, है ना, एक भी बार आ गया, एक्स का मान 1 हो जाएगा, है ना। अगर इन तीनों में से 2 बार द्विक आ गया तो एक्स का मान 2 हो जाएगा। और अगर इन तीनों में से, है ना, इन तीन बारों में, है ना, तीन तीन बार हमने उछाला है ना 500 को, तो अगर इनमें तीनों बार में द्विक आ जाए एक्स का मान 3 हो जाएगा, है ना। तो एक्स का मान क्या हो सकता है, 0, 1, 2 या 3। और हम एक्स के मानों के लिए प्रायिकता निकालेंगे। अब एक्स इक्वल्स टू 0, है ना, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, मतलब एक भी द्विक नहीं, है ना। हमने 500 को, है ना, 500 की जोड़े को हमने 3 बार उछाला, लेकिन हमें एक भी बार क्या है, द्विक प्राप्त नहीं हुआ, तो हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो पी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, पी एक भी द्विक नहीं है ना, मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 की प्रायिकता किसके बराबर होगी, एक भी द्विक ना होने की प्रायिकता के बराबर, जो कि कितनी होगी, 5/6 गुणनफल 5/6 गुणनफल 5/6। 5/6 की अभी हमने देखा था, एक भी द्विक प्राप्त ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/6, है ना, क्योंकि एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी थी, 6/36 थी, है ना। 6 संभव प्रतिदर्श है, मतलब 6 संभव द्विक हो सकते हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, 6 6, है ना। तो ऊपर 6 आएगा, है ना। और प्रतिदर्श कितना है, 36 संख्याओं का, है ना। पहले पासे में 6 और दूसरे पासे में 6, है ना, तो इनका हम गुणनफल करेंगे तो कितना, नीचे कितना आ सकता है, 36 आ सकता है। ये हम पिछले भागों में भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि प्रतिदर्श कैसे निकालते हैं, है ना। तो एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता है 6/36, मतलब 1/6, है ना। और एक भी द्विक ना होने की प्रायिकता कितनी है, 1 - 1/6, है ना, तो कितनी होगी, 5/6 होगी, है ना, क्योंकि दोनों, है ना, दो प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक के बराबर होता है। अगर एक 1/6 है तो दूसरी कितनी होगी, 1 - 1/6, तो कितनी आएगी, 5/6। इसलिए x इक्वल टू 0 की हम प्रायिकता निकालेंगे, मतलब एक भी द्विक ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/6 गुणनफल 5/6 गुणनफल 5/6, है ना। क्योंकि तीनों बारियों में, है ना, 3 बार जो 500 के जोड़े हैं वो हमने उछाला, तो तीनों में भी द्विक प्राप्त नहीं हुआ, है ना। तो पहले वाले में द्विक प्राप्त नहीं हुआ तो 5/6 इसकी प्रायिकता, है ना। गुणनफल दूसरे वाले में भी द्विक प्राप्त नहीं हुआ तो 5/6, गुणनफल तीसरे वाले में भी द्विक प्राप्त नहीं हुआ तो 5/6, है ना। इनका हम गुणनफल करेंगे तो उत्तर आएगा 125/216, है ना। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 0 की प्रायिकता। अब हम निकालेंगे जब जो यादिक चर एक्स है हमारा, है ना, इस इसमें हमें एक बार द्विक प्राप्त हो चुका है, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 की प्रायिकता, है ना। तो पी एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू पी एक द्विक और दो द्विक नहीं, है ना। हमने 3 बार पासा उछाला, है ना, पासों के जोड़े को हमने 3 बार उछाला, है ना, तो हमें एक बार द्विक मिल गया लेकिन 2 बार द्विक नहीं मिला, है ना, तो हम इसकी प्रायिकता क्या करेंगे, है ना। तो अब मान लीजिए पहला वाला, है ना, मतलब पहला केस जो है उसमें क्या हुआ, हमने पांसी के जोड़े को उछाला, है ना। तो मतलब अगर हम कंडीशंस लें, ठीक है, तो मान लीजिए हमने 3 बार 500 के जोड़े को उछाला, तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में हमें क्या मिल जाए, एक द्विक मिल जाए, और दूसरी और तीसरी बार में द्विक ना मिले, है ना, ये हो सकता है। या फिर हमें पहली बार में द्विक ना मिले, दूसरी बार में द्विक मिले, और तीसरी बार में भी ना मिले। या फिर ऐसा हो सकता है हमें पहली बार में द्विक ना मिले, दूसरे में भी ना मिले, परंतु तीसरे में मिल जाए, है ना। तो ये तीन चीजें हो सकती है ना। तो पहले में अगर हमें द्विक मिल गया, है ना, तो कितना होगा, 1/6 गुणनफल, दूसरे और तीसरे में हमें क्या है, द्विक नहीं मिला, तो कितना होगा, 1/6 गुणनफल 5/6 गुणनफल 5/6, है ना। और दूसरे क्या था कि हमें पहले वाले में, है ना, द्विक नहीं मिला, लेकिन दूसरे वाले में मिल गया, है ना, और तीसरे में भी नहीं मिला, है ना। तो इसे हम प्लस करेंगे, है ना, 5/6 गुणनफल 1/6, क्योंकि हमें दूसरे बार में द्विक मिल गया, है ना। उसकी प्रायिकता का मान कितना था, 1/6, तो कितना होगा, प्लस 5/6 गुणनफल 1/6 गुणनफल 5/6 प्लस। अब इसमें क्या था, ऐसा हो सकता है पहली और दूसरी दोनों बार में द्विक ना मिले, अंततः लेकिन तीसरी बार में द्विक मिल जाए, है ना। तो क्या होगा, प्लस 5/6 गुणनफल 5/6 गुणनफल 1/6, है ना। इनका हम हल करेंगे तो हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, और कोष्टक के अंदर 1/6 गुणनफल 5 का वर्ग, है ना, और भाग में 6 का वर्ग, है ना। तो कितना होगा, 75, है ना। ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और 3 से हम इसका गुणा करेंगे 75/6 का स्क्वायर, या फिर 6 का वर्ग कितना होगा, 6 × 36, है ना, और 36 का हम 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा,
216 आएगा। ठीक है, तो कितना होगा 75/216। ठीक है, तो अब ये हो गया x इक्वल्स टू 1, है ना, जब हमें एक द्विक मिला, है ना, 3 बार उछालने पर जोड़े 500 के जोड़े को हमें एक बार द्विक मिला, मतलब x इक्वल्स टू 1 है ना, उस x के का मान जब 1 है उसकी प्रायिकता कितनी है 75/216 आएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलो फिर x इक्वल्स टू 2 के लिए भी देखते हैं, है ना। अभी हमने क्या देखा, x इक्वल्स टू 0 के लिए देखा और x इक्वल्स टू 1 के लिए प्रायिकताएं देखी। हम देखेंगे x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 की प्रायिकता, है ना। तो मान लीजिए जब x की x का मान कितना है 2, x क्या है आप यादृच्छिक चर है ना। जितने ज्यादा द्विक, मतलब जितने द्विक हमें हमें मिलेंगे, है ना, पांच उछालने पर उतनी ज्यादा x की संख्या, है ना, x का मान। तो x का मान जब 2 है मतलब हमें 2 बार द्विक प्राप्त हुए हैं, है ना। 500 के जोड़े को 3 बार उछालने पर हमें 2 बार द्विक प्राप्त हुए हैं। तो x इक्वल्स टू 2 की प्रायिकता क्या होगी, 2 द्विक और 1 द्विक नहीं, है ना, हमने 3 बार उछाले हैं, है ना। अगर 3 बार उछाले हैं हमें द्विक सिर्फ 2 बार प्राप्त हुए, है ना, तो हमें 2 द्विक और 1 बार द्विक नहीं प्राप्त हुआ है ना। तो x का मान जब 2 है उसकी प्रायिकता क्या होगी, पी एक्स इक्वल्स टू पी 2 द्विक और 1 द्विक नहीं, है ना, मतलब 2 द्विक और 1 द्विक नहीं की प्रायिकता, है ना। तब देखिए हमने 3 बार पासे को उछाला, है ना, हमें 2 बार द्विक प्राप्त हुआ और 1 बार नहीं हुआ, है ना। तो उसकी केस उसकी कंडीशंस, है ना, सिचुएशंस कैसी हो सकती है ना, कि मान लीजिए हमें पहली और दूसरी बार में द्विक प्राप्त हुए, परंतु तीसरी बार जब हमने पासे के जोड़े को उछाला तो हमें द्विक प्राप्त नहीं हुए, है ना। या फिर क्या हो सकता है, हमें पहले वाले में द्विक प्राप्त हो गया, दूसरी बार जब हमने पासे को उछाला तब हमें द्विक प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जब हमने तीसरी बार पासे को उछाला तब हमें द्विक प्राप्त हुआ। अथवा क्या हो सकता है, हमें पहले वाले में द्विक प्राप्त नहीं हुआ, है ना, पहली बार जब हमने पासों के जोड़े को उछाला तो हमें द्विक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब हमने दूसरी और तीसरी बार पासे को जोड़े को उछाला तब हमें दिक प्राप्त हुआ, है ना। जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 गुणनफल 1/6 गुणनफल 5/6। मतलब हमें पहली और दूसरी बार, पहली हमने पासों के जोड़े को पहली और दूसरी बार उछाला तब हमें दिक प्राप्त हुआ, परंतु जब हमने तीसरी बार, है ना, उछाला लेकिन हमें दिक प्राप्त नहीं हुआ, तो कितना होगा 1/6 गुणनफल 1/6 गुणनफल 5/6, है ना, प्लस, है ना, प्लस क्या, हमें पहली बार जब हमने पासे के जोड़े को उछाला तो दिक प्राप्त हुआ, है ना, और जब हमने दूसरी बार उछाला तो दिक प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जब हमने तीसरी बार पासे के जोड़े को उछाला तो हमें दिक प्राप्त हुआ। तो क्या होगा 1/6 गुणनफल 5/6 गुणनफल 1/6 प्लस, है ना। ये अब तीसरा केस है, क्या हो सकता है, जब हमने पहली बार पासे के जोड़े को उछाला, है ना, तब हमें द्विक प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जब हमने दूसरी और तीसरी बार पासे के जोड़े को उछाला तब हमें द्विक प्राप्त हुआ, है ना। तो क्या होगा 5/6 गुणनफल 1/6 गुणनफल 1/6, है ना। हम इन तीनों का गुणनफल करके, है ना, पहले हम इन तीनों का अलग अलग गुणनफल करेंगे, है ना, फिर इनका योग करेंगे, है ना। तो हमारा उत्तर आएगा 3 1/6 का वर्ग गुणनफल 5/6, है ना। अगर हम देखें तो 5 थी 15, है ना, ये 3 जो है, अगर हम 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 3 से होगा तो आएगा 15/6 का वर्ग कितना होगा 36, और 36 का गुणा जब हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा, है ना। तो x का मान जब 2 हो, है ना, x की मान जब 2 हो, है ना, तब उसकी प्रायिकता कितनी होगी 15/216 होगी, मतलब 2 बार द्विक और 1 बार द्विक ना आने पर जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी 15/16, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू 2 कितना है 15/16। अभी तक हमने 3 निकाले, पी एक्स इक्वल्स टू 0 तो हमारा उत्तर आया 125/216। फिर हमने निकाला एक्स का मान 1 होने पर प्रायिकता, तो वह कितनी है 75/216, और हमने निकाला एक्स का मान 2 होने पर प्रायिकता जो कि कितनी है 15/216। अब हम निकालेंगे एक्स का मान 3 होने पर प्रायिकता, है ना। एक्स का मान 0 मतलब क्या था, एक भी द्विक प्राप्त ना होना, है ना, फांसी के जोड़े को 3 बार उछालने पर एक भी द्विक प्राप्त ना होना। एक्स इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या था, है ना, जब एक्स का मान 1 हो इसका मतलब था कि हमने पासे को 3 बार पासों के जोड़े को 3 बार उछाला और हमें 1 बार द्विक प्राप्त हुआ, है ना। और एक्स का मान जब 2 हो, है ना, तब इसका मतलब था कि हमने पासे के जोड़े को 3 बार उछाला और हमें 2 बार द्विक प्राप्त हुआ, है ना। और x इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि हमने पासे के जोड़े को 3 बार उछाला और हमें तीनों बार द्विक प्राप्त हुआ, है ना। तो p x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू p 3 द्विक, है ना, मतलब 3 बार द्विक प्राप्त होना। क्या होगा x इक्वल्स टू 3 की प्रायिकता, है ना, x का मान 3 होने की प्रायिकता 3 बार द्विक आने की प्रायिकता के बराबर है।
जिसे हम कैसे लिखेंगे, 1/6 गुणनफल 1/6 गुणनफल 1/6, है ना। तो एक बार द्विघानी की प्रायिकता कितनी थी, 1/6 थी, है ना। और यहाँ पे तीनों बार द्विक आया, है ना। मतलब पासे के जोड़े को पहली बार फेंका तब भी द्विक आया, है ना। पासे के पासे के जोड़े को दूसरी बार फेंका तब भी द्विक आया, है ना। और जब हमने पासे के जोड़े को तीसरी बार फेंका तब भी द्विक आया, है ना। तो क्या होगा, 1/6 गुणनफल 1/6 गुणनफल 1/6। तो हमारा उत्तर आएगा 1/216, है ना। तो हमने निकाल लिया है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 की प्रायिकता, जो कि आई है 125/216, 75/216, है ना, 15/216 और 1/216। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। अब हमने सबकी प्रायिकता निकाल ली, अब हम इन्हें प्रायिकता बंटन के रूप में लिखेंगे, है ना। अतः x का अभिष्ट प्रायिकता बंटन निम्नलिखित है ना। जब x, है ना, जो यादृच्छिक चर है वह 0, 1, 2 और 3 होगा, है ना। जब x 0 होगा उसकी प्रायिकता कितनी होगी, px कितना होगा, 125/216। जब x क्या होगा, 1 होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 75/216, है ना। और जब x का मान 2 होगा तो px कितना होगा, 15/216। और ऐसे ही जब x का मान 3 होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, px कितना होगा, 1/216, है ना। तो ये है x की अभिष्ट प्रायिकता बंटन, है ना। x इक्वल टू 0, 1, 2 और 3 के लिए उसकी प्रायिकता है 125/216, 75/216, 15/216 और 1/216, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको अभी तक इतना समझ आ गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। अब हमने क्या किया, प्रायिकता बंटन निकाल लिया है ना। और हम देखेंगे कि हमारा जो प्रायिकता बंटन है वह सही है या नहीं। सत्यापन प्रायिकताओं का योग, है ना। तो हम क्या करते थे, जो प्रायिकता थी उनका योग करते थे, और अगर वह 1 के बराबर आ जाए तो हमारा जो प्रायिकता बंटन है वह सही है ना। ऐसे हम दोबारा से देख सकते हैं कि जो हमने प्रायिकता बंटन निकाला है वह सही है या नहीं, है ना। तो सत्यापन प्रायिकताओं का योग, है ना। तो हमने पढ़ा था समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक pi क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। pi मतलब ये जितनी भी प्रायिकता है इन, है ना, इन्हें हम pi बोलते हैं। मतलब ये P1 P2 P3 है ना, तो यहाँ P0 होगा, P1 P2 और P3 होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो I है वह यहाँ पे 0 से n जाएगा, है ना। चलिए तो हम देखेंगे, सबमिशन करेंगे हम सारी प्रायिकताओं का, है ना। हमारे पास प्रायिकता कितनी है, 125/216 है, 75/216 है, 15/216 और 1/216 है ना। तो हम इन चारों की प्रायिकताओं का योग करेंगे। तो 125/216 प्लस 75/216 प्लस 15/216 प्लस 1/216, इनका हम योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, है ना, 125 प्लस 75 प्लस 15, है ना। तो 125 प्लस 75 करेंगे तो आएगा 200, 200 प्लस 15 215 प्लस 1 216, है ना। तो 216 और नीचे भाग में भी 216, तो कितना होगा, 216/216, है ना। और हम इन दोनों को 216 से काटेंगे तो क्या आया, 1 आया, है ना। और हमारा नियम क्या था कि जो पी है इसका जो योग होगा, है ना, वह कितना होगा, 1 के बराबर आना चाहिए, है ना। और हमने इनका योग जब किया तो वह 1 के बराबर आया है ना। अतः उपरोक्त प्रायिकता बंटन क्या है, सही है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने उदाहरण नंबर 25 पर चर्चा की और इसे अच्छे से समझा, है ना। इसमें हमने क्या निकाला, है ना, हमें द्विकों की संख्या निकालनी थी, उसे हमने अपना यदिक्षर चर माना, x माना, है ना। और फिर हमने x का मान 0, 1, 2 और 3 के लिए निकाला, है ना। इनकी प्रायिकता निकाली 0, 1, 2 और 3 के लिए, है ना। उसके बाद हमने इनका प्रायिकता बंटन निकाला, और प्रायिकता बंटन निकालने के बाद हमने देखा कि हमारा जो प्रायिकता बंटन है वह सही है या नहीं है, ठीक है। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 26 पर चर्चा करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद हम यादृच्छिक चर का माध्य, जिसे हम मीन ऑफ आर रैंडम वेरिएबल कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 13.6.2 में है। तो एक बार अवश्य उसे पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।